नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बाघोरिया। कैसे हो दोस्तों आप सभी। दोस्तों एक खास सिनेरियो है जिसमें फंस कर किसी भी भाई की आईडी जा सकती है। और ऐसा ही अभी पिछले दिनों एक भाई के साथ हुआ, एक राइडर भाई के साथ हुआ। उनसे मेरी इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, तो उनके साथ ऐसा ही हुआ और उनकी आईडी इस चक्कर में बैन हो गई है। तो हुआ क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि उन्होंने एक ऑर्डर उठाया। ऑर्डर उठाकर जब वो वहाँ पर गए, उस कस्टमर के पास गए, तो क्या हुआ कि कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया। जो पिकअप लोकेशन थी वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर उसके बाद जो सेकंड जो मेन कस्टमर था जिसने ऑर्डर बुक किया था, उसके पास कॉल किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। अब उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया तो वो भाई दुविधा में फंस गए कि यार क्या करें, फ़ोन नहीं उठा रहे। उन्होंने कस्टमर केयर पे चैट पे कॉल, मतलब चैट रेस कर दी कि भाई ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा। ठीक है, अब गौर से सुनिएगा। तो अब कस्टमर केयर वालों का कोई रिस्पांस नहीं आया और ऐसे में वो ऑर्डर उस भाई के पास पूरा दिन लगा रहा, पूरा दिन उनकी आईडी में शो होता रहा। तो एक तो ये सिनेरियो है, कस्टमर केयर का कोई रिस्पांस नहीं आया। ठीक है, दूसरा सिनेरियो ये है कि कई बार इसी के मिलता जुलता सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि वो गए, कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कस्टमर केयर पे भी कॉल किया या चैट रेस की, वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या किया कि जो राइडर भाई है उन्होंने उस ऑर्डर पे पिकअप क्लोज़ कर दिया, फर्स्ट एड्रेस क्लोज़ कर दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई सामान मिला नहीं है यार, यहाँ पे कस्टमर भी फ़ोन नहीं उठा रहे। तो उन्होंने क्या किया, उस ऑर्डर की जो डिलीवरी पॉइंट था उस पॉइंट तक भी जाकर उन्होंने जो सेकंड एड्रेस था वो भी क्लोज़ कर दिया। उन्होंने सोचा कम से कम ये मेरी आईडी से तो हटेगा। ठीक है, ना कस्टमर केयर रिस्पांस दे रहा है और ना कस्टमर रिस्पांस दे रहा है, तो कमीशन ही थोड़ी सी पे करनी होगी, बाकी ये हट जाएगा मेरी आईडी से। तो ऐसा सोचकर उस राइडर भाई ने उस ऑर्डर को क्लोज़ मार दिया। ना सामान मिला, ना डिलीवर हुआ, सिर्फ ऑर्डर उठा। अब कमीशन का भी वहाँ पे पंगा आ गया, वो कमीशन भी उसे पे करनी है। अब क्या होता है कि ये एक तरीके की फ्रॉड ऑर्डर कह लीजिए या कैसा भी ऑर्डर कह लीजिए। क्या होता है कि बाद में ये इतना सिनेरियो हो गया, ऑर्डर भी क्लोज़ हो गया। ठीक है, क्योंकि उसने भाई ने डिलीवरी पे जाके क्लोज़ कर दिया था। अब बाद में जो कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा था, उसने कस्टमर केयर पे जाकर कॉल करके कंप्लेंट कर दी कि मेरा सामान तो डिलीवर ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो राइडर भाई है उसके खिलाफ फ्रॉड की कंप्लेंट दर्ज हो गई और फ्रॉड का जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उसके हिसाब से क्या हुआ कि उसकी आईडी टर्मिनेट कर दी गई। अब यहाँ पे गलती किसकी है, किसकी गलती है? आप खुद देखिए दोस्तों कि यहाँ पे कंपनी की गलती है जो टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करती है। ठीक है, 2-3 बंदे बिठा रखे हैं, वो किस किस को देखेंगे। ठीक है, उन 2-3 बंदों से होगा क्या? जहाँ तक मुझे पता है कि बोर्डों में जो कस्टमर केयर हैंडल करते हैं वो शिफ्ट चलती है और 3 बंदे एक बार में होते हैं सिर्फ। तो वो किस किस को हैंडल करेंगे? ठीक है, वो कॉल मतलब वो सॉल्यूशन दे नहीं पाते हैं ऐसे में, और ऐसे में जो हमारे राइडर भाई हैं वो फंसे रहते हैं। तो अब जब कस्टमर केयर रिस्पांस नहीं देगा तो अब एक राइडर भाई अपना टाइम बचाने के लिए और ऑर्डर से जान छुड़ाने के लिए ऐसी तरकीबें नहीं करेगा तो क्या करेगा? यहाँ पे मेरे हिसाब से टोटली कंपनी की गलती है, जिसकी वजह से जिसकी अजीब सी पॉलिसीज़ की वजह से एक राइडर भाई अपनी आईडी गवा बैठता है। ठीक है, अब इस ऐसे सिनेरियो में दोस्तों ना चाहते हुए भी उस राइडर भाई की आईडी पे फ्रॉड की कंप्लेंट लग गई। और कस्टमर इतने हरामी जो इस तरीके के वो करते हैं, टाइमली फ़ोन उठाते नहीं। ऑर्डर बुक क्यों करते हो? अगर फ़ोन तुमने उठाना ही नहीं है कस्टमर राइडर का, तो ऑर्डर बुक ही क्यों करते हो? ठीक है, और उसके बाद फिर बाद में कंप्लेंट कर रहे हो तुम। अबे जब तुम्हारा सामान तुम्हारे पास है, दूसरा ऑर्डर बुक कर दो। क्यों किसी की रोज़ी रोटी पे लात मारी कंप्लेंट करके? तो इस तरीके के सिनेरियोज यार बहुत होते हैं। ऐसे में यार राइडर भाई को भी थोड़ा सा समझदारी से
काम करना चाहिए, किसी भी हालत में है ना, उस ऑर्डर को क्लोज़ नहीं करना चाहिए इस तरीके से। आपको चैट पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ऐसे में आप तरीका मैं बताता हूँ, क्योंकि चैट से ज़्यादा एक्टिव जो है उनके ईमेल वाले हैं, तो आपको उसी टाइम ईमेल करना चाहिए और ईमेल पे अपना फ़ोन नंबर और उस ऑर्डर आईडी को मेंशन कर दीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, ये ऑर्डर आईडी है और मैं फंसा हुआ हूँ और इमीडिएट कह लीजिए या अर्जेंट हेल्प की रिक्वायरमेंट है और हेल्प की जाए। तो मैं जितनी बार भी मेरे साथ ऐसा सिनेरियो है, मैंने ईमेल ही किया और उसी टाइम ईमेल का रिस्पांस होता है कि उसी टाइम कॉल आ जाती है, ठीक है। और जबकि जो चैट है उस पर बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं होता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसा भी हुआ है कि रात को मेरे पास 10:30 बजे भी कॉल आई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा है। तो ऐसे में यार कंपनी को इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपने जो कस्टमर केयर वाले जो एग्जीक्यूटिव हैं उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि वो टाइमली कस्टमर जो राइडर है उनकी हेल्प कर सकें। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।